ओ भाई, पाकिस्तान ने जो कल रातों रात विद इन आवर्स जो सीज फायर करा दिया ना अमेरिका और ईरान का, पूरी दुनिया हैरान हो गई है। और पहले सिर्फ क्रिकेट में पाकिस्तान को अनप्रिडिक्टेबल कहा जाता था, लेकिन भाई अब पूरी दुनिया में किसी भी हवाले से पाकिस्तान को अनप्रिडिक्टेबल कहा जा सकता है, क्योंकि ये वही पाकिस्तान है जो पिछले 3-4 साल तक से पहले तक डिफॉल्टर की उसमें था। ठीक है, इंडिया कहता था हम इसको आइसोलेट कर देंगे, टेररिस्ट हम कहलवा रहे थे, सब कुछ था, मतलब गैस नहीं है, बिजली नहीं है, और यहाँ के अपने पाकिस्तानी कह रहे थे पाकिस्तान में रखा क्या है, पाकिस्तान को छोड़ के जा रहे थे हैं। आज वही जो दियारे गैर में बैठ के फखर से कह रहे हैं ही ये हमारा पाकिस्तान है, इसने सीज फायर करवाया। और भाई ये जो पिछले 20-25 दिन से वॉर चल रही थी ना, अब तक कोई डायलॉग की पेशरफ नहीं हो रही थी कहीं से भी। पाकिस्तान वॉज द ओनली कंट्री जिसने पत्ता फेंका था। ठीक है, और अमेरिका और जो ईरान है, ये मतलब दोनों बिल्कुल एग्री नहीं थे। ठीक है, और स्पेशली कल रात जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम इसकी तहजीब ही खत्म कर देंगे, और ईरान ने उसी टाइम ये मुस्तरद कर दी थी धमकी, उसके बाद पूरी दुनिया सोच में पड़ गई थी कि अब क्या होने जा रहा है। शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया कि सिर्फ 2 हफ्ते की हमें और मोहलत चाहिए और ये सीज फायर हो जाए और आपने हरमस जो है वो खोल दिया जाए, उसके बदौलत सीज फायर डन हो जाए। फौरी तौर पे हलचल मच गई व्हाइट हाउस में। मतलब शहबाज शरीफ की ट्वीट की इतनी वैल्यू, उससे पहले भी शहबाज शरीफ की ट्वीट जो है वो ट्वीट की गई डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, जब ये तुर्की और ये अपना जो है वो सऊदी अरब के जो वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान आए थे। तो एक तरफ वो जो इंडिया है वो कह रहे थे फूंक डालेंगे पाकिस्तान को, मिटा देंगे, नक्शा चेंज हो जाएगा, गोदी मीडिया, और दूसरी तरफ पाकिस्तान का ये वक़्त इटली के वजीर आज़म ने ट्वीट किया कि पाकिस्तान को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। वुड यू बिलीव, जिसको हमारा पड़ोसी मुल्क ये बकवास करता रहा कि ये भिखारी हैं, ये यूं है, ये यूं है। ठीक है, और वाइस चांसलर जर्मनी का, उसने स्पेशल थैंक्स किया पाकिस्तान का। और पहले तो फिर भी नाम आ रहा था तुर्की का, ओमान का, कि ये सालिसी की अपना जो है वो किरदार अदा कर रहे हैं, कतर। लेकिन अब तो टोटली तौर पे जो कल रात को ऑल ऑफ अ सडन हुआ, वो सिर्फ पाकिस्तान की कोशिश थी। और अमेरिका की तरफ से भी पाकिस्तान को क्रेडिट दिया गया, ईरान की तरफ से भी पाकिस्तान को क्रेडिट दिया गया। लेकिन यहां मैं बात करूंगा ईरान की। सलाम है भाई ईरान को। ईरान ने वो याद ताज़ा की है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में गज़वात हुए, और उसके बाद जो हज़रत अली, हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर, हज़रत खालिद बिन वलीद के दौर में जंगें हुई, कि वो 1/3 और 1/4 का तनासुब चलता आ रहा था। एक तरफ गज़वा बदर में 313 और उनके 1000। ठीक है, तो कहीं पे 3000 सहाबा और दूसरी तरफ 3 लाख की फौज, और यहाँ इसी तरह था। ईरान अकेला था, और अमेरिका सिर्फ सुपर पावर नहीं है, उसने साथ इसराइल को भी मिलाया था, और उसके साथ और बहुत पुष्पनाई कर रहे थे। लेकिन भाई ईरान नहीं डरा, ईरान नहीं झुका। यहां पे मैं एक और बात करना चाहूंगा, शख्सियात का बड़ा मैटर करता है। एक दफा पाकिस्तान का वही शख्स था परवेज मुशर्रफ, जिसने ईरान के वो जो अमेरिका के सदर की एक कॉल पे अपनी पेंट गिली कर दी थी। ही वॉज चीफ ऑफ आर्मी पाकिस्तान। ठीक है, वो डिक्टेटर था। उस बदबख्त ने एक कॉल पे, ठीक है, वो मर गया, लेकिन मेरे लिए उसके कोई अल्फाज नहीं है हमदर्दी वाले। उसने जो हरकतें की थी, एक कॉल पे अमेरिका के सदर की पेंट गिली कर दी थी। अमेरिका के सदर ने कहा था ना कि अगर तुम हमें अड्डे नहीं दोगे अफगानिस्तान के खिलाफ, 9/11 का जो वाकया हुआ था, तुम अड्डे नहीं दोगे, हम तुम्हें अपना पत्थर के जमाने में धकेल देंगे। और इसने उसी रात ओके कर दिया, जी हाँ हम तुम्हें अपनी सारी बेस दे रहे हैं। और इसने अपना काबीना बुलाई, कोर कमांडर, और कहा जी कि इतनी धमकी दे दी है। और एक तरफ हमारा ये आसिम मुनीर, ये हाफिज है ना, इसके सीने में कुरान है, ये भी चीफ ऑफ आर्मी है, लेकिन डिफरेंट पर्सनैलिटीज भाई, जिसके दिल में जो ईमान घर कर गया, यही आसिम मुनीर है। ठीक है, और इसका देखो लेवल क्या है, और इसने पाकिस्तान को किस लेवल पे पहुंचा दिया। लेकिन ईरान देखो, ईरान अब डोनाल्ड ट्रंप जब धमकी देता था कि आज रात हम सबसे बड़ा हमला करने वाले हैं,
اور جیسے اس کی تقریر ختم ہوتی تھی ایران فوری طور پر ریٹیلیٹ کرتا تھا کہ فوری میزائلوں کی بارش کہ ہم نہیں ڈریں گے تم سے. بھائی انہوں نے بتا دیا سارے مسلم دنیا کو, اسپیشلی یہ جو بدبخت یو اے وغیرہ ہے نا, ٹھیک ہے, یہ جو عرب ممالک ہیں جو عیاش پرس اور جو اپنا صرف عیاشیوں میں پڑے ہوئے اور جنہوں نے اپنی بھاگ دوڑ دی ہوئی ہے امریکہ کو اور ڈرے بیٹھے ہوتے, ان کے کریج نہیں ہے کہ ہمیں یہ ہو جائے گا ہمیں وہ ہو جائے گا. لیکن ایران نے بتا دیا بھائی تمہارے اندر کریج ہونا تو پھر یہ سب ہوتا ہے. سلیوٹ ٹو پاکستان, پاکستان زندہ باد.